अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि ये महीना कैसा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला की। नंबर 6 लिखा हुआ है, यानी 6 नंबर वाली कुंडली जो है ये बुर्ज सुंबला की आपकी है। और जिन लोगों के नाम का पहला हरफ पे या पे अल्फ पा होगा या जिनकी तारीख पैदाइश 23 सितंबर से 23 अक्टूबर होगी, इनका बुर्ज सुंबला और स्यारा अतार्द होगा। दिन इनका बुध होगा, पत्थर जमुर्द फरोज़ा होगा। तो बात करते हैं कि 30 अगस्त से 27 सितंबर तक स्यारा अतारद कुंडली के दूसरे घर में, यानी तालिया का मालक कुंडली के दूसरे घर में 27 सितंबर तक सीधा चलता रहेगा और 27 सितंबर को रज्जत करके यानी उल्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर 20 अक्टूबर तक उल्ट रहेगा। तो अतारद आपके दूसरे घर से गुजरेगा। ये माली फ़ायदा और आमदनी में इजाफे की निशानदही करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कीमती जवाहरात का कारोबार करते हैं। ये दौर सीखने और इल्म के असूल में कामयाबी की सूरत में आपके लिए खुशी का बहस बन सकता है। ये अरसा अच्छे लोगों की सोबत में भी जा सकता है। आपको गैर मुल्की पाक लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका भी मिल सकता है। ताहम कुछ के लिए ये ख़ास दौर तकलीफ़ भी ला सकता है। माशरे में बुरा नाम और आपका दुश्मन माहौल से ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। ये मरहला आपके किसी रिश्तेदार या करीबी दोस्त के महकमाना नुकसान की निशानदही भी करता है। तो बात करते हैं स्यारे ज़ोहरा की। तो स्यारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है, दूसरे घर में 16 अगस्त को दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक कुंडली के दूसरे घर में रहेगा और 11 सितंबर को कुंडली के तीसरे घर बुर्ज अकरब में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 11 सितंबर तक स्यारा ज़ोहरा आपको क्या दे सकता है। आपके दूसरे घर से स्यारा ज़ोहरा गुजरेगा तो इससे ज़्यादातर आपके लिए फ़ायदा हासिल हो सकता है। मज़ीद ये कि इस अरसे में आपको अपने शरीके हयात और कुनबा के दीगर मेंबरों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। आप अपने कुनबे में बच्चे की तवक्को भी कर सकते हैं। माली तौर पर आपको राहत मिलेगी और आम तौर पर आपके कुनबे की खुशहाली की उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पेशे कदमी में आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाती तौर पर आप अपने लिए कीमती जवाहरात समेत उम्दा लिबास और लवाज़मात हासिल कर सकते हैं। आर्ट और मौसीकी में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आप आला अहकाम या हुकूमत से भी कुछ एहसान की तवक्को कर सकते हैं। सेहत ठीक होने की उम्मीद है और आप अपने मौजूदा शक्ल को बेहतर बनाने पर भी गौर कर सकते हैं। तो 11 सितंबर को स्यारा ज़ोहरा कुंडली के तीसरे घर में आ जाएगा और पूरा महीना कुंडली के तीसरे घर में रहेगा। इससे आपके लिए खुशी और इत्मीनान की अलामत है। आप अपने माली हालत में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं ताकि आपको माली तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये आपके लिए पेशा वराना तौर पर अच्छा दौर भी हो सकता है और आप पोजीशन में तरक्की की तवक्को भी कर सकते हैं।
आप इख्तियार में इजाफे की तवक्को भी कर सकते हैं। आपके मंसूबों से भी मुनाफा कमाने का अमकाम पाया जाता है। माशरती तौर पर ये आपके लिए एक अच्छा वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि आपको अपने तमाम खौफ और परेशानियों पर काबू पाने का अमकाम है। आपके साथी और जानने वाले आपके लिए तावन और मददगार साबित होंगे। इस ख़ास वक्त के दरमियान आप अपने दोस्तों के दायरे को वसी करने और अपने दुश्मनों पर फतह पाने का अमकाम भी रखते हैं। आपके नवाही कुनबे के साथ आपस में तल्लुकात खुशगवार होंगे और आपके बहन भाई भी आपके साथ अच्छे वक्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मज़ीद ये कि इस वक्त के दरमियान आप अच्छे कपड़े और उम्दा खानों में भी मुलव्वस हो सकते हैं। आपकी मज़हब की तरफ दिलचस्पी बढ़ जाएगी और एक अच्छा वाक़या आपको खुश कर सकता है। सेहत की हालत बेहतर होने का मकाम है। अगर आप अहल हैं तो आप शादी पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कामिल मैच ढूंढने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। आप में से कुछ अपने ख़ानदान में किसी नए मेंबर की तवक्को भी कर सकते हैं, ताहम ये दौर इतना अच्छा नहीं हो सकता। आप में से कुछ अफराद को तजारत और माली मामलात में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त के दरमियान आपके दुश्मन भी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। हर तरह के दलाल और गलत फहमियों से दूर रहने की कोशिश करें। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख 30 जुलाई से 15 सितंबर तक कुंडली के पहले घर में रहेगा और 15 सितंबर से कुंडली के दूसरे घर में चला जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि पहले घर में ये क्या करेगा, और उसके बाद बात करेंगे कि जब दूसरे घर में जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो ये ज़्यादातर मुश्किलात का मतलब है। ये मुद्दत आपको अपने कारोबार या पेशे के मामलात में एक कच्ची सड़क से गुजार सकता है। आपको वक्त पर अपने मंसूबों को कामयाबी के साथ ख़त्म करना मुश्किल हो सकता है। बेहतर है कि इस ख़ास मुद्दत के दरमियान कोई नया काम शुरू ना करें। अगर मुलाजिम हैं तो अपने सीनियर मालिक और सरकारी महकमों के साथ किसी भी तरह के दलाल और गलत फहमी से बचने की कोशिश करें और इनसे परहेज करें। आप में से कुछ को इस वक्त के दरमियान अपनी हैसियत और तब्दीली भी नज़र आ सकती है। अपने दुश्मनों पर निगाह रखें, क्योंकि वो इस वक्त आपके लिए मज़ीद परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपकी माली मदद पर भी मुनासिब तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप गैर मतलूबा अखराजात से महरूम हो जाएंगे। पैसे खर्च करने की ख्वाहिश को कम करें। इस मुद्दत में सफ़र करने के लिए काफ़ी मौका या वजूहात बन सकती है। मज़ीद ये कि ये मुद्दत आपको अपने करीबी और प्यारों से भी दूर कर सकती है। शादीशुदा अफराद को आपके शरीके हयात और बच्चों से दूर रहना पड़ सकता है। इस मुद्दत के दरमियान आपकी सेहत को मुनासिब तवज्जो की ज़रूरत है। अमकाम है कि आपको एहसास कमतरी का सामना करना पड़े और ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में गैर संजीदा होंगे। आप बुखार, खून और पेट से मुतल्लिक़ कुछ बीमारियों की नशोनुमा का शिकार भी हो सकते हैं। तेज़ हथियार, आग, जहर, जानवरों और हर चीज़ से दूर रहें जो आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकती हो।
आपको इस वक्त अपने जज्बात को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि आप ज़हनी दबाव परेशानी का शिकार हो सकते हैं और गैर ज़रूरी खौफ खा सकते हैं। तो 15 सितंबर को सियारा मरीख कुंडली के दूसरे घर बुर्ज मीज़ान में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सियारा मरीख 15 सितंबर को जब दूसरे घर में आएगा तो फिर क्या रिजल्ट देगा। ये ज़्यादातर नुकसान की मुद्दत की तजवीज़ करता है। अपने माली मामलात का अच्छी तरह से ख्याल रखें और अपने कीमती सामान की हिफाजत पर तवज्जो दें, क्योंकि इस अरसे के दरमियान आपको चोरों की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। आपको थोड़े नाखुशगवार वाक़यात की वजह से आपको अपने काम की जगह पर फटे हुए मरहले का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने आप को दलाल से दूर रखें। अपने लफाज किसी से कहने से पहले देखें। हो सकता है कि आपके काम या पेशे को अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो आप अपनी हैसियत से भी महरूम हो सकते हैं। अपने पुराने दुश्मनों से बचने की कोशिश करें और नए दुश्मन बनाने से भी गुरेज करें। आप इस दरमियान दूसरों के खिलाफ हसद का मनफी जज्बा भी पैदा कर सकते हैं। हुकूमत या रियासती अथॉरिटी के किसी भी कहर से बचने की कोशिश करें। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आपको कुछ शीर लोगों से दोस्ती करने और अपने अहले खाना और अजीज़ों से झगड़ों में मुलव्वस होते हुए भी पाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी जो कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के चौथे घर का मालक होकर सारा महीना कुंडली के 6ठे घर में रहेगा, तो ये आपकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में तकलीफ़ की अलामत है। आप अपने घर वालों और दोस्तों के साथ गैर ज़रूरी दलाल में शामिल होकर अपने दुश्मनों को बढ़ा सकते हैं। आप अपने सरपरस्तों से दुश्मनी पैदा करने का भी मकाम रखते हैं। इस वक्त अपने दुश्मनों से बचो, क्योंकि वो आपको पहले से कहीं ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इस वक्त सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत होगी। अगर आप बेहतर हालत में हों तो भी आपको नाखुशी महसूस होगी। अगर आप बेचैन हो जाएंगे तो सेहत और बीमारी में सुस्त रवि से बचना होगा। आपको अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस मरहले के दरमियान आप कुछ रकम या जायदाद से महरूम हो सकते हैं। चोरों से बचें। अपने काम की जगह पर आग और यहाँ तक कि हुकूमत के कहर से बचने की कोशिश करें। अगर मुलाजमत करते हैं तो अपने मालक और साथियों के साथ अच्छा, ताकि इनके साथ किसी भी किस्म का झगड़ा पैदा ना हो। बेहतर होगा कि नए कारोबारी अदारे को मुलतवी करें, क्योंकि मुमकिन है कि कोई नया काम शुरू करने का ये सही वक्त ना हो। आपको अपने शरीके हयात के साथ तल्लुकात को एहतियात और समझदारी से निभाना होगा। अपने साथी के साथ किसी भी तरह की बहस से परहेज करें और किसी के साथ किसी भी तरह के मुकदमेबाजी से दूर रहने से गुरेज करें और अगर हो सके तो कर्ज वगैरह लेने से भी गुरेज करें और किसी भी हादसे या ऐसे झगड़े में मुलव्वस ना हो यहाँ आपको कोई चोट चाट लग सके। तो अब बात करेंगे सियारे ज़ोहल की। तो सियारा ज़ोहल जो कि कुंडली के 5वें घर का और कुंडली के 6ठे घर का मालक होकर कुंडली के 6ठे घर में 8 मार्च 2023 तक रहेगा। तो 6वें घर में ज़ोहल का गोचर अच्छा रिजल्ट देता है। तो इंसान अपने दुश्मनों को हरा देता है। इंसान सफ़र
भी बहुत करता है, अपने मुल्क और दूसरे मुल्क के सफ़र करता है। कोर्ट केस में कामयाबी मिलेगी, इंसान ज़मीन मकान जायदाद बना लेता है, अचानक से दौलत मिलती है, मुकदमों में कामयाबी मिलती है, इंसान का ध्यान सुख हासिल करने की तरफ जाता है और इंसान सुख हासिल कर भी लेता है। लेकिन इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम देता है, इंसान अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहता है। तो अब ज़रा तफसील से बात करते हैं। रकम की रवानी हमवार और आम तौर पर इससे कहीं ज़्यादा होगी जिसकी आपको तवक्को है। ज़मीन या मकान खरीद सकते हैं। आप में से कुछ इस ज़मीन पर मकान बनाने पर गौर कर सकते हैं जिसके आप पहले से ही मालिक होंगे। इस बारे में अपने दुश्मनों को शिकस्त देंगे, सेहत अच्छी रहेगी और आप सुकून हासिल करेंगे। पेशा वराना और माशरती तौर पर ये एक अच्छा वक्त है। आप में से कुछ उम्र रसीदा अफराद के लिए गैर मामूली फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्त पहले से कहीं ज़्यादा मददगार और हमदर्द साबित होंगे। ये मुद्दत प्यार मोहब्बत के लिए अच्छी है। शादीशुदा अफराद अपने शरीके हयात के साथ खुशगवार तल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जो बच्चे की तवक्को करते हैं वो कुनबे में किसी नए मेंबर का खैर मकदम कर सकते हैं। इस स्यारे की मुद्दत के दरमियान आपके रिश्तेदार भी आपके साथ खुशगवार होंगे। तो अब बात करते हैं स्यारे शमश की। स्यारा शमश जो कि 12वें घर का मालिक होकर कुंडली के पहले घर में 23 अगस्त से 23 सितंबर तक रहेगा। पहले घर में सूरज की आमद रफ्त आपके काम के साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी पर भी नुमायां असर डालेगी। जगह की मुस्तकिल या आर्जी तब्दीली हो सकती है। काम की जगह पर दुश्वारी हो सकती है या काम पर अपने आला अफसरान या मालिक के साथ झगड़ा हो सकता है। आपको काम की जगह पर ख़राब साख मिलने से बचने के लिए अज़ाफ़ी देखभाल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा खारिश, थकावट और इख्तलाफात राय होने का खदशा पड़ सकता है। अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए या अपने तयशुदा मकासद की तकमील के लिए मामूल से कहीं ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी पर जाने का एक अच्छा मौका मौजूद है जिसका मुमकिनाना नतीजा नहीं मिल सकता या पहले वाली जगह से निकाले जा सकते हो। इस मुद्दत के दरमियान आप मामूल से ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे। आपकी सेहत को अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप पेट के मसाइल, आंदरों में खलल, आँखों में तकलीफ़ और दिल से मुतल्लिक़ा परेशानी का शिकार हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ख़तरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें, क्योंकि हादसात की तरफ रुझान हो सकता है। घर के महाज पर आपको कुनबा और दोस्तों में तनाज़ात से बचने पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और इस बात को यकीनी बनाएं कि चिड़चिड़ापन और ज़हनी तनाव को कम करने के लिए आपको अज़ाफ़ी आराम की ज़रूरत है। इख्तलाफात आप और आपके शरीके हयात के मबैन फैल सकते हैं और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासर कर सकते हैं। इस दरमियान घर में मजमूई तौर पर अहमगी और अमन को भी तरजीह किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं राहु की।
तो राहु कुंडली के 10वें घर में 19 जनवरी 2022 तक हरकत करता रहेगा। राहु की 10वें घर में आमद आपके लिए मिले जुले नताज लाएगी। लिहाजा अगर आप इस मुद्दत के पहले निसफ हिस्से के दरमियान एक अच्छा वक़्त देखते हैं तो आपको इस मरहले के दूसरे निसफ हिस्से में कुछ मनफी नताज का सामना करना पड़ सकता है। मालियाती अच्छी हालत में होगी क्योंकि आपको अपने काम के मैदान में फ़ायदा होने का अमकाम है। आप काम पर तावन के माहौल की तवक्को कर सकते हैं क्योंकि आप अपने आला अफसरों के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम करने का अमकाम रखते हैं। आप इम्तियाजी लोगों के साथ अपने खुशगवार तल्लुकात से कुछ फ़ायदे की तवक्को भी कर सकते हैं। आपको अपने वर्क फ्रेंड में नए मौके मिलने का भी अमकाम है जिससे आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारियां और ज़्यादा हक़ाइक़ मिल सकते हैं। माल को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी वरना आप इनमें से कुछ माल खो सकते हैं। इस ख़ास वक़्त के दरमियान सेहत तशवीश का बहस बन सकती है। आपको नींद की खराबी पैदा होने का अमकाम है जो आपकी मसलसल परेशानियों का नतीजा भी हो सकती है। आपके वालिदैन की सेहत को भी तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपको इस मुद्दत के दरमियान किसी भी किस्म की जानलेवा कामों से गुरेज करना चाहिए। आप में से कुछ को अपने वालिदैन के आखिरी रसूमात भी अदा करने पड़ सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप ठीक महसूस नहीं कर सकेंगे और आपके फ़ैसले साजगारी की महारत परेशान हो सकती है। अपने दुश्मनों से होशियार रहें। अपने दुश्मनों से होशियार रहें और कुछ नए बनाने से गुरेज करें। आप में से कुछ काले जादू से भी मुतासर हो सकते हैं। घर में आपको अपने शरीके हयात के साथ झगड़ों में मुलव्वस होने का भी अमकाम पाया जाता है। आप किसी दूसरी जगह मुंतकिल भी हो सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा दिलचस्पी ना हो। आपकी खाने की आदत भी कई वजूहात की वजह से मुतासर हो सकती है। आपके घर में कुछ नेक काम होने की भी तवक्को की जा सकती है। तो अब बात करते हैं केतु की। तो केतु भी कुंडली के चौथे घर में हरकत कर रहा है जो कि 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के चौथे घर में रहेगा। तो ये आपके लिए कुछ परेशान कुन वक्त की निशानदेही करता है। काम पर आपको अपने मंसूबों में कामयाबी देखने के लिए अज़ाफ़ी कोशिश करना पड़ सकती है। माली तौर पर इसको अच्छा दौर नहीं समझा जा सकता। ताहम आपको इस दरमियान भारी कर्जे का इंतखाब नहीं करना चाहिए। अपनी जायदाद से मुतल्लिका किसी भी तनाज़ा या सौदे से गुरेज करें क्योंकि आप इसे खो सकते हैं, यानी आपके हाथ से निकल सकती है, फ्रॉड हो सकता है। आपकी सेहत को मुनासिब तवज्जो की ज़रूरत होगी क्योंकि आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो इस वक्त गर्मी से दूर रहें। अगर मुमकिन हो तो इस वक्त गर्मी से दूर रहें। ज़हनी तौर पर आप मसलसल बेचैन और
कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। आपकी वालदा की सेहत भी आपको परेशान कर सकती है क्योंकि इसको भी जिस्मानी दर्द और ज़हनी परेशानी पैदा हो सकती है। शौरी तौर पर बुरे लोगों की सोबत से बचने की कोशिश करें क्योंकि वो आपको गैर कानूनी कामों में मुलव्वस कर सकते हैं। इस बुरी कंपनी की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। जितना मुमकिन हो सफ़र करने से गुरेज करें क्योंकि आपको किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी गाड़ी को भी तबाह कर सकता है। और इसके बाद कुंडली के चौथे घर से यानी गाड़ी अगर ख़रीद रहे हैं तो गाड़ी आपको बकार मिल सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी ज़मीन मकान बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो फिर भी आपको होशमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं फ्रॉड हो सकता है या लेने में फ्रॉड हो सकता है। घर के सुख में जो है ये एक कमी पैदा हो सकती है। तो इसी तरह सियारे यहाँ यहाँ बैठे होते हैं, वहाँ वहाँ सादा फितरत से मुतासर करते हैं। तो जब सियारों में एक जाविया बनता है तो फिर उनको नज़र कहते हैं, तो फिर उनसे सियारों के असर मज़ीद निकलते हैं। जैसे कि सितंबर के महीने में हम देखते हैं कि सियारा ज़ोहरा और सियारा मुश्तरी इनकी आपस में नज़र तसलीस बनेगी जो कि इस बात की निशानदही कर रही है कि काम के ऊपर कोई रुपया लगाया जाए और वो काम अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा कुछ सेहत के मामलात ठीक हो सकते हैं। ख़ानदान के साथ कुछ मामलात में बेहतरी आ सकती है। अगर ख़ानदान के साथ कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं तो वो बेहतर हो सकते हैं। तो इसी तरह सियारा ज़ोहल और सियारे ज़ोहरा की यानी ज़ोहरा इधर आ जाएगा और ज़ोहल के साथ नज़र तरबी बनाएगा। 1 2 3 चौथे खाने के फासले से नज़र तरबी बनेगी। तो जिससे कुछ रिश्तेदार यानी 17 तारीख के इर्द गिर्द किसी रिश्तेदार के ख़िलाफ़ आप सोच सकते हैं या रिश्तेदारों के वजह से परेशानी टेंशन मिल सकती है। और इसी तरह 19 तारीख 26 तारीख तो 30 तारीख यानी मरीख के साथ ज़ोहल की नज़र साद और शमश के साथ भी नज़र साद, जो कि बार बार इसी बात की निशानदही करती है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बेहतरी आ सकती है। अगर कोई मखालफों से सुलह वगैरह करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद अगर कोई मुकदमा वगैरह कोई आप किसी के ऊपर करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा वक्त है। और अगर किसी ख़ानदान के साथ कोई इख्तलाफात चल रहा है तो उसमें सुलह हो सकती है, बेहतरी आ सकती है। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।